नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से वो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक देखने को मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड की, जो कि रोड बिल्ड ऑपरेट्स ट्रांसफर बीओटी मॉडल पर ऑपरेट करती है। और ये कंपनी जो है ना दोस्तों, ये प्रिंसिपल एक्टिविटीज जो है उसकी कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो रियल एस्टेट में कंपनी वर्क करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंपनी वर्क करती है। उसकी आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आपको कंपनी का नाम पता लग गया, कंपनी किस सेक्टर में इन्वॉल्व है ये पता लग गया, और किस सेगमेंट में कंपनी का वर्क है वो भी हमने डिस्कशन किया, और कंपनी का नाम भी हमने डिस्कशन किया। तो आइए दोस्तों, अब कंपनी से रिलेटेड जो फिलहाल के सेशन में ओवरव्यू था उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझा। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में ऐसी क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। दोस्तों कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में न्यूज निकल कर आई उसको डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक बात से अवगत करा देना चाहता हूँ। मेरे द्वारा जो यहाँ पर न्यूज डिस्कस की जाएगी वो दोस्तों मैं हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूँ, वहां से न्यूज लेता हूँ, अपने अकॉर्डिंग कलेक्ट करता हूँ और फिर आसान भाषा में अपने जो दर्शक है उनको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक बड़ी खबर सामने आई थी। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एनएचआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 9270 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट मिला है, और इस खबर का सीधा असर कंपनी के शेयर पर भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों आज वीडियो में जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट में क्या खास है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं और शेयर मार्केट में कैसी इसकी प्रतिक्रिया रही थी। मेन स्टोरी की बात करें तो कंपनी को एक मेगा कॉन्ट्रैक्ट मिला था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, 9270 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट यानी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट जो इसका है, एनएचआई ने टीओटी 17 बंडल का लेटर ऑफ अवार्ड दिया है। ये प्रोजेक्ट 366 किलोमीटर लंबा और उसमें दो बड़े हाईवे कॉरिडोर, जो दो बड़े हाईवे कॉरिडोर है वो है लखनऊ अयोध्या गोरखपुर कॉरिडोर NH27 और लखनऊ वाराणसी कॉरिडोर NH731। इस प्रोजेक्ट की अनुमति अवधि 20 साल की है, यानी अगले 2 दशक तक इस कंपनी जो है ये कंपनी इस हाईवे को ऑपरेट करेगी और मेंटेन करेगी, ऐसा कंपनी का दोस्तों बोलना है। आईआरबी के पास कुल 27 हाईवे प्रोजेक्ट दोस्तों अभी फिलहाल के सेशन में वर्किंग को है। इस नए प्रोजेक्ट को जोड़ने के बाद आईआरबी ग्रुप के पास अब तक 18 बीओटी जो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, 5 टीओटी और 4 एचएएम दोस्तों प्रोजेक्ट, मतलब कुल मिलाकर 27 हाईवे प्रोजेक्ट कंपनी के पास अवेलेबल है। इससे साफ है कि कंपनी का जो पोर्टफोलियो है ना वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। शेयर मार्केट की कैसी रही है प्रतिक्रिया? दोस्तों खबर सामने आते ही कंपनी के शेयर में यहाँ पर हलचल देखने को मिली। 17 नवंबर को स्टॉक 5% की हलचल के साथ 45.20 रुपए के आसपास पहुंचा। पिछले सत्र में शेयर 42.91 रुपए के आसपास बंद हुआ था। मतलब ये हलचल सीधे न सीधे कंपनी के जो प्रोजेक्ट अभी रिसीव्ड हुआ है उसको देखने को मिली। तो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो टोल कनेक्शन सितंबर में कंपनी ने 55 मतलब 556.7 करोड़ रुपए का टोल कलेक्ट किया, जो पिछले साल सितंबर के मुकाबले 11% ज्यादा है। दोस्तों यदि नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी को तो सितंबर जो 2025 है इसमें कंपनी का स्टैंडअलोन नेट हलचल प्रॉफिट वाला 17.8% से बढ़कर 88.37 करोड़ रुपए हो गया था। दोस्तों रेवेन्यू कंपनी की आय 7% बढ़कर 1064.72 करोड़ हो गई। कुल मिलाकर वित्तीय प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा था। दोस्तों शेयर का लेवल कहाँ खड़ा है? स्टॉक अभी 52 वीक की आई 61.98 रुपए, मतलब 27% नीचे। 52 वीक का लो 40.54 रुपए, मतलब 11% ऊपर ट्रेड कर रहा था। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 27,296 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। और फाइनली कंक्लूजन की बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यह नया प्रोजेक्ट आईआरबी के लिए एक बड़ी उपलब्धि शामिल हुआ। मतलब साथ ही साथ लगातार बढ़ता टोल कनेक्शन और मजबूत फाइनेंशियल्स कंपनी के ग्रोथ ट्रैक को क्या मजबूत करते हैं। फाइनली लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से बना है, किसी प्रकार की बाय सेल निवेश की सलाह नहीं हो, क्योंकि शेयर बाजार निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए किसी प्रकार का निवेश का निर्णय लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आती है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझा। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या टेक्निकल चार्ट निकल कर आया उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। दोस्तों कंपनी
कंपनी से रिलेटेड जो टेक्निकल चार्ट निकल कर आया उसको मंथली चार्ट पर यदि हम समझे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो फिलहाल के सेशन में स्टॉक देखने को मिल रहा है ना दोस्तों, ये इसी ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में फिलहाल के सेशन में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है इन दो पैरेलल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के बिटवीन। दोस्तों नीचे की साइड जहां पर इसने सपोर्ट जनरेट किया जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर दोस्तों इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट जनरेट किया इंपल्सिव है, सेकंड टाइम सपोर्ट इंपल्सिव है, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, सेवन टाइम, ऐसे दोस्तों 7 बार इस लेवल के आसपास में इसने सपोर्ट लिया और यहीं से एक दोस्तों बाउंस बैक किया। तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो कि हमने यहाँ पर नीचे की साइड बॉक्स में आपको बता भी रखी है कि सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, और ऊपर की साइड जहां से रिजेक्शन आया जैसे कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, फोर्थ टाइम के आसपास प्राइस ट्रेड कर रहा है। दोस्तों 4 बार रेजिस्टेंस है, तो ऊपर की साइड हमने बॉक्स में रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी आपको इंडिकेट करके बता रखी है। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस तो फिलहाल के सेशन में 43.96 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब प्राइस या तो यहाँ से ऊपर जाएगा या प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। यदि प्राइस यहाँ से ऊपर की साइड जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसके लिए 53.65 रुपए का होगा और सेकंड रेजिस्टेंस इसके लिए जो निकल कर आएगा वो 71.70 रुपए का आपको सेकंड रेजिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग पर्पज से देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा होता है कि प्राइस यहाँ से नीचे की साइड गिरता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 40.93 रुपए के आसपास का आएगा और सेकंड सपोर्ट इसके लिए निकल कर आएगा 29.98 का, जो कि नीचे की साइड हमने दोस्तों फिलहाल के सेशन में आपको इंडिकेट करके सपोर्ट लाइन फर्स्ट और सपोर्ट लाइन सेकंड भी बता रखी है, तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों हमने फिलहाल के सेशन में जो कैंडलस्टिक पैटर्न थे उसको हमने एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से समझने का प्रयास किया। टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सप्लेनेशन में जो कि लाइट ब्लू कलर की लाइन देखने को मिल रही है, कैंडलस्टिक इसके नीचे ट्रेड कर रही है और 9 डे का एक्सप्लेनेशन वेज ऊपर की साइड है। 50 डे के एक्सप्लेनेशन वेज की बात करते हैं जो ब्लैक कलर की लाइन है ना दोस्तों, ये फर्स्ट सपोर्ट लेवल के आसपास है और प्राइस इसके ऊपर है। और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें दोस्तों तो वॉल्यूम्स में कभी बायर्स डोमिनेट करते हैं बड़े लेवल पर तो कभी सेलर्स डोमिनेट करते हैं, मतलब दोनों की पैरेलल पोजीशन चलती है, कभी ये ज्यादा पोजीशन में आ जाते हैं तो कभी वो ज्यादा पोजीशन, मतलब पैरेलल पोजीशन चलाते हैं और धीरे धीरे स्टॉक को दोस्तों कहीं ना कहीं इंपल्सिव करेक्टिव वेव जो कि इलेट वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है उसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पर इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में काम करता है। तो हमने टेक्निकल चार्ट को भी डिस्कशन किया और क्या वॉल्यूम्स एक्सपोनेंशियल वेव जो है 9 डे 50 डे का वो भी हमने डिस्कशन करने का प्रयास किया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बता दीजिएगा ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशन वीडियो में हम दोस्तों आपके लिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ एजुकेशन वीडियो लेकर आ सकें। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की एक नई एजुकेशन लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।